ओके, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशल फार्माकोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है ड्रग्स यूज्ड इन जीआईटी डिसऑर्डर्स। तो ये जीआईटी डिसऑर्डर्स के ड्रग्स समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जीआईटी डिसऑर्डर्स होते क्या क्या हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि जीआईटी डिसऑर्डर्स वन बाय वन पढ़ते जाते हैं, उसके साथ उसमें जो है ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो भी पढ़ते जाएंगे और उस ड्रग्स की एडवर्स इफेक्ट भी पढ़ते जाएंगे। तो अब पहला जो डिसऑर्डर है उसका नाम है एसिड पेप्टिक डिजीज़। तो एसिड पेप्टिक डिजीज बेसिकली एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं जिसमें क्या होता है, इरोजन और अल्सरेशन ऑफ म्यूकोजा या म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ जीआईटी हो गया होता है। ठीक है, अब ये एसिड पेप्टिक डिजीज में कौन कौन से डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, तो बेसिकली 3 या 4 डिसऑर्डर आ जाते हैं इसमें। जो पहला है उसको कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या हो जाता है कि जो है एसिड रिफ्लक्स होकर इसोफेगस में आ गया होता है, जिसकी वजह से चेस्ट में पेन होता है, जिसको हम हार्ट बर्न कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड डिसऑर्डर है वो है गैस्ट्रिक एंड डिओडेनल अल्सर। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा है वो है डिस्पेप्सिया। जो चौथा डिसऑर्डर है उसका नाम है स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस। तो ये कुछ कॉमन गैस्ट्राइटिस, तो ये कुछ कॉमन जो है वो एसिड पेप्टिक डिजीज के अंदर आने वाले डिसऑर्डर्स हैं। अब इसको ट्रीट करने के लिए जो मैकेनिज्म्स हैं, तो वो मैकेनिज्म 3 मैकेनिज्म है, वो मैं लिखने जा रहा हूं। तो 3 मैकेनिज्म्स टू ट्रीट जो है एसिड पेप्टिक डिजीज। ठीक है, अब ये कौन कौन से 3 मैकेनिज्म में क्या क्या आ जाता है। तो पहला देखें, फर्स्ट मैकेनिज्म इज कि एसिड की प्रोडक्शन को कम कर दे। सेकेंड मैकेनिज्म इज म्यूकोजल जो है रेजिस्टेंस उसको बढ़ा दे या म्यूकोजल प्रोटेक्शन को बढ़ा दे। एंड द थर्ड वन इज कि ये जो एसिड पेप्टिक डिजीज है ये इसके लिए एक बैक्टीरिया है जो जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम उस बैक्टीरिया को इरेडिकेट कर दें किसको, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को, तो क्या होगा कि उस बंदे को मतलब एसिड पेप्टिक डिजीज को ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 मैकेनिज्म था। अब इसके बाद आ जाते हैं हम असल टॉपिक पे, जो कि है ड्रग्स यूज्ड इन जीआईटी डिसऑर्डर्स। तो बेसिकली 9 या 10 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। जो पहला ड्रग है उसका नाम है इसको अब बेसिकली हम डिवाइड करते हैं 7 कैटेगरी में। अब वो 7 कैटेगरी का जो पहला ड्रग है उसका नाम है एंटासिड। ठीक है, एंटासिड वर्ड से ही क्लियर है, ये क्या है, एक वीक बेस है। इसके अंदर बेसिकली 2 ड्रग आ जाती है या 3 भी कह सकते हैं। फर्स्ट ड्रग इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड वन इज अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड एंड द थर्ड वन इज जो है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि बहुत ही रेयरली यूज करते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज तो करते हैं लेकिन हमें इसको कॉशन के साथ देना पड़ेगा क्योंकि ये एक लैक्सेटिव भी है। तो अगर हमने इसका ज़्यादा दे दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो क्या होगा, बंदे को डायरिया हो जाएगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी कॉशन के साथ देना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, एक कॉन्स्टिपेटिंग एजेंट है, तो ये कॉन्स्टिपेशन करा सकता है,
कॉन्स्टिपेटिव एजेंट या कॉन्स्टिपेशन एजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया एंटासिड। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड नंबर, जिसका नाम है, अब चलिए सेकंड नंबर पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं पहले एसिड कैसे बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रोसेस समझना ज्यादा इजी होगा। तो मैं यहां पर एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, और ये डायग्राम में एक सेल मैंने बना दिया है। इस सेल का नाम है पेराइटल सेल, पेराइटल सेल। अब पेराइटल सेल एक्चुअली स्टोमक का वो सेल है जो कि HCl बनाने में हेल्प करता है। अब ये HCl कैसे बनाता है ये मैं पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूं। तो यहां पर देखिए बेसिकली ऊपर 4 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर होता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज, चलो ऐसे मैंने बना दिया, 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर होता है। ठीक है, अब ऊपर ही एक और चीज होता है जिसको हम कहते हैं एडिनाइलाइल साइक्लेज। ठीक है, AC, एडिनाइलाइल साइक्लेज। अब ये मैंने 4 जो रिसेप्टर बनाए हैं ये क्या है ये देखें। पहला जो रिसेप्टर है वो है M3 रिसेप्टर, जिस पर एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है। ठीक है, सेकेंड रिसेप्टर जो है वो है H2 रिसेप्टर, जिस पर हिस्टामिन आके बाइंड करता है। थर्ड रिसेप्टर जो है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर, जिस पर प्रोस्टाग्लैंडिन G2 आके बाइंड करता है। ठीक है, फोर्थ रिसेप्टर इज गैस्ट्रीन रिसेप्टर, जिस पर आके गैस्ट्रीन बाइंड करता है। ठीक है, ये गैस्ट्रीन आ गया। तो इस तरीके से अब देखें, ये जब H2 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, ये क्या करेगा, GS मैकेनिज्म के थ्रू एक्टिवेट करेगा एडिनाइलाइल साइक्लेज को। ये प्रोस्टाग्लैंडिन G जो रिसेप्टर जो अगर एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, GI मैकेनिज्म के थ्रू इनहिबिट करेगा किसको, एडिनाइलाइल साइक्लेज को। अब एडिनाइल साइक्लेज नॉर्मली क्या कर रहा होता है, जब ये एक्टिवेट हो रहा होता है तो ATP को कन्वर्ट कर रहा होता है CAMP में, साइक्लिक AMP में। अब CAMP क्या कर रहा होता है, CAMP जाके प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर रहा होता है, और प्रोटीन काइनेज को ये दोनों भी एक्टिवेट कर रहे होते हैं। M3 रिसेप्टर भी एक्टिवेट कर रहे होते हैं और गैस्ट्रीन भी एक्टिवेट कर देते हैं थ्रू कैल्शियम। ठीक है, अब जब प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, ये यहां पर होता है एक चैनल या पंप होता है जिसको हम हाइड्रोजन पोटासियम एटीपेज भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन पोटासियम एटीपेज को क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा फॉस्फोराइलेट करके। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या करेगा कि ये पोटासियम को अंदर ले जाएगा और हाइड्रोजन को बाहर फेंक देगा। हाइड्रोजन को बाहर फेंक दिया एंड पोटासियम को सेल के अंदर ले गया। अब ये बाहर मतलब हो गया ल्यूमेन, ये है ल्यूमेन। अब ल्यूमेन में क्या आ गया, H+ आ गया, H+ और यहां पर क्लोराइड सफिशिएंट होता है तो HCl बन जाता है। तो ये था बेसिक मैकेनिज्म ऑफ HCl बनने का। अब आ जाते हैं हम सेकेंड कैटेगरी ऑफ ड्रग जो कि एसिड पेप्टिक डिजीज में हम देते हैं। वो सेकेंड कैटेगरी ऑफ ड्रग है ये H2 एंटागोनिस्ट, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, इसमें बेसिकली हम मोस्ट कॉमन ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। वो ड्रग है साइमेटिडीन एंड रैनिटिडीन। ठीक है, अब साइमेटिडीन रैनिटिडीन दोनों क्या करेगा, H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। H2 रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो क्या होगा, एडिनाइलाइल साइक्लेज एक्टिवेट नहीं होगा, वो प्रोटीन काइनेज को नहीं एक्टिवेट करेगा, वो जो है हाइड्रोजन पोटासियम पंप या प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट नहीं करेगा, जिसके वजह से H+ ल्यूमेन भी नहीं आएगा, एसिड नहीं बनेगा। ठीक है, अब मसला ये है कि इसने तो क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया HCl की सिंथेसिस या एसिड की सिंथेसिस, HCl प्रोडक्शन। ठीक है, अब मसला ये आ गया कि साइमेटिडीन जो है ना, जितना यूजफुल है उतना ही खतरनाक भी है। तो साइमेटिडीन का जो है एडवर्स इफेक्ट ये है कि साइमेटिडीन काम करता है नॉन स्टेरॉइडल एंड्रोजन जैसा, एक्ट्स एज जो है नॉन स्टेरॉइडल एंड्रोजन।
अब ये नॉन स्टेरॉइडल एंड्रोजन जैसा काम करके ये क्या करता है कि गैलेक्टोरिया एंड गायनेकोमास्टिया करा देता है। ठीक है, तो ये सेकंड कैटेगरी ऑफ ड्रग हो गया। इसके बाद थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स आते हैं हम। थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो है वो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर का इनहिबिटर, या उसको हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर नहीं सॉरी प्रोस्टाग्लैंडिन का जो है एक्टिवेटर, इसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन G1 जो है एक्टिवेटर या एनालॉग भी कहते हैं, एनालॉग। इसका जो एग्जाम्पल है वो है मिसोप्रोस्टोल। तो इसका एग्जाम्पल है मिसोप्रोस्टोल। ठीक है, ये ल्यूमेन था मिसोप्रोस्टोल। अब ये बेसिकली क्या करते हैं, ये दो काम करता है। फर्स्ट काम ये तो म्यूकोजल प्रोटेक्शन को बढ़ा देगा, सेकेंड काम ये क्या करता है कि ये HCl की सिक्रीशन को कम कर देगा यहां से। एंड थर्ड काम ये क्या करता है कि NSAIDs इंड्यूस्ड जो अल्सर होता है ड्यूडेनल या गैस्ट्रिक अल्सर, उसके रिस्क को कम कर देगा। ठीक है, ये हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन G1 एनालॉग। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ कैटेगरी, जिसका नाम है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है, अब इसके अंदर जो ड्रग्स आ जाते हैं वो आपको बहुत ही इजी है याद रखना, और शायद आप लोगों में से बहुत ने यूज भी किया होगा या किसी ना किसी आपके फैमिली मेंबर ने यूज किया होगा। उसका नाम है ओमेप्राजोल एंड एसओमेप्राजोल। ठीक है, अब ये ड्रग क्या करता है, इसको इनहिबिट करता है प्रोटॉन पंप को, और ये प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करके H+ ल्यूमेन में नहीं आने देगा, एसिड नहीं बनेगा। अब हमने ये तो पढ़ लिया, अब इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो क्या है, तो साइड इफेक्ट याद रखना बहुत ही इजी है, आप ऐसे याद रखें ABCD। A फॉर एब्डोमिनल पेन, B फॉर एब्डोमिनल पेन, B फॉर हो गया बोन ब्रेक, इसके बाद C फॉर हो गया एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, इसका जो है कोलाइटिस करा देगा, मतलब क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इंड्यूस्ड कोलाइटिस करा देगा। ठीक है, और जो आखिरी D4 है, D4 डायरिया करा देगा। और इतने से साइन एंड सिम्टम्स देख के हमें हेडेक हो गया तो इसको भी हो जाएगा। ठीक है, तो आखिरी जो है हेडेक, ठीक है, हेडेक हो गया। अब ये था फोर्थ कैटेगरी। अब इसके बाद में इरेज करके आपको फिफ्थ कैटेगरी ड्रग का नाम लिखने जा रहा हूं यहां पर, तो ओके यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं फिफ्थ कैटेगरी ड्रग। ठीक है, जो कि एसिड पेप्टिक डिजीज को हम ट्रीट करने के लिए देते हैं। तो फिफ्थ कैटेगरी ड्रग का नाम है सुकरल फेट। ठीक है, ये वर्ड से ही क्लियर है, सुक से हो गया सुक्रोज, एल से अल से हो गया अल्मुनियम, फेट से हो गया सल्फेट। ठीक है, तो अल्मुनियम सुक्रोज सल्फेट। इसका असल नाम है। ये बेसिकली किस तरीके से काम करता है कि सुक्रल फेट पहले पॉलीमराइज होगा। ठीक है, और पॉलीमराइज होगा ये पहले एसिडिक मीडियम में, उसके बाद पॉलीमराइज होने के बाद ये जो पॉलीमर है, पॉलीमर जाके जो अल्सरेटिव वुंड है उसको हील करेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर ये देखें ना, अगर किसी को हमने दे दिया प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या H2 जो है रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक नहीं हुआ तो आप ये दे सकते हैं ताकि अल्सरेटिव वुंड को वो जल्दी से हील कर दें।
इतना ही नहीं, ये एक और काम करता है। ये क्या करता है, इसको जो है अल्सरेटिव वाउंड की जो हीलिंग है, हीलिंग को प्रमोट भी करता है, प्रमोट्स हीलिंग। ठीक है, और क्या करता है, रिकरेंस को रोकता भी है, तो डिक्रीज रीअकरेंस, रीअकरेंस। ठीक है, तो ये था सुक्रल फेट के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिक्स्थ कैटेगरी, जिसका नाम है कोलोइडल बिस्मूथ। ठीक है, कोलोइडल बिस्मूथ। अब कोलोइडल बिस्मूथ का फर्दर दो काम है। पहला काम ये है कि ये भी क्या करेगा, ये अल्सरेटिव वाउंड को हील करेगा, हील अल्सरेटिव वुंड। ठीक है, दूसरा काम ये क्या करता है कि ये जो है बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन होते हैं, एंटीबैक्टीरियल जैसा पहले काम करते हैं, देखें एंटीबैक्टीरियल जैसा काम करेगा एंड सिक्विस्ट्रेट करेगा उसके एंडोटॉक्सिन। ठीक है, तो ये था कोलोइडल बिस्मूथ के बारे में। और इसका जो टॉक्सिसिटीज है, वो टॉक्सिसिटी बहुत ही अजीब है। ये क्या करता है, टंग को और स्टूल को, दोनों को क्या कर देगा, ब्लैक कर देगा। तो ब्लैक स्टूल एंड जो है ब्लैक स्टूल एंड ब्लैक टंग हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो आखिरी कैटेगरी है, आखिरी जो कैटेगरी है 7th नंबर। ठीक है, इसका जो कैटेगरी है उसका नाम है एंटीबायोटिक। ओके, उसका नाम है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक बेसिकली किस बैक्टीरिया के लिए ये है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए। तो इसके लिए हम ट्रिपल थेरापी देते हैं, ट्रिपल थेरापी। ट्रिपल थेरापी वर्ड से ही क्लियर है कि 3 ड्रग्स हम देते हैं, और वो 3 ड्रग्स याद रखना बहुत ईजी है। क्या आप याद कर ले आप, CAP, CAP, C से हो गया क्लैरिथ्रोमाइसिन, A से हो गया एमोक्सिसिलिन, और P से हो गया प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंटीबायोटिक्स के ट्रिपल थेरापी। इसके बाद हम एक और टर्म पढ़ लेते हैं, उसका नाम है, अगर हम टर्म से भी उसको हम ऐसे कहें कि किस कंडीशन में हम कहेंगे कि किसी बंदे को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की इन्फेक्शन है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए टू एसेस हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, हम क्या करते हैं, उस बंदे को कार्बन 13 लेबल्ड यूरिया दे देते हैं, जो कि क्या करता है, नॉर्मली हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यूरिएज निकाल रहा होता है। अब ये यूरिएज निकालेगा, तो अब देखें ना, अगर हम इसको ओरली दे देते हैं ये यूरिया, तो हमारे जो है जीआईटी में क्या होगा, ये यूरिया को कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया में। अब कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर चला जाएगा ब्लड में, और ब्लड से जो चला जाएगा एक्सपायरेटरी रूट के थ्रू जो है बाहर निकल जाएगा, और बाहर के जो हवा है उसमें हम गैसेस के मिक्सचर में हम एस्टिमेट करेंगे कि कार्बन 13 वाला कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, उसके हिसाब से हम समझेंगे कि उसके बॉडी में जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कितना है या है कि नहीं। ठीक है, तो ये था। इसके बाद हम सेकंड नंबर जो है डिजीज और देखने जा रहे हैं।